important and interesting. Excess of pressure inside a liquid drop. इसमें क्या करना है कि लिक्विड ड्रॉप को हम लेंगे स्फेरिकल. लिक्विड ड्रॉप को हम कैसे लेंगे? स्फेरिकल लेंगे. स्फेरिकल मतलब कुछ इस शेप का. ठीक है, मान लेते हैं अंदर प्रेशर है पी आई. पी इनसाइड मीन्स पी आई. ठीक है, बाहर से प्रेशर है पी नॉट. अगर ड्रॉप का साइज इंक्रीज होता है, बढ़ता है, ड्रॉप का साइज इंक्रीज होता है, तो मतलब क्या, कब इंक्रीज हो सकता है? जब अंदर का प्रेशर ज्यादा हो, बाहर का कम हो. अगर ड्रॉप का साइज कम होगा तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर का कम होगा. ठीक है, तो थ्योरी को देखोगे आप. कि हमने एक लिक्विड ड्रॉप लिया जिसकी सरफेस टेंशन कितनी है? कैपिटल टी है. ठीक है, और रेडियस कितना है उसका? कैपिटल आर है. ठीक है, मान लिया पी आई जो प्रेशर है वो इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप है और पी नॉट द प्रेशर जो है इट इज आउटसाइड द लिक्विड ड्रॉप. ठीक है, अब इफ द रेडियस ऑफ ड्रॉप इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट डेल्टा आर नॉट, if the radius of drop कितना इंक्रीज हो रहा है? डेल्टा आर नॉट. तो मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, ये डिस्टेंस जो होगा ये कितना होगा? डेल्टा आर नॉट, या डेल्टा आर होगा या डेल्टा आर नॉट, आगे देख लेते हैं. ठीक है, देन इंक्रीज ऑफ प्रेशर. कितना होगा? पी आई. अंदर का ज्यादा है साइज, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब अंदर वाला प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, और बाहर वाला प्रेशर क्या होगा? कम होगा. तो इंक्रीज इन प्रेशर क्या आएगा? पी आई माइनस पी नॉट. ठीक है, तो टोटल आउटवर्ड फोर्स, तो टोटल फोर्स क्या आएगी हमारे पास? एक्सेस ऑफ प्रेशर. एक्सेस, ये जो इंक्रीज ऑफ प्रेशर है इसको एक्सेस भी बोल सकते हो. एक्सेस ऑफ प्रेशर इनटू सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप. एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज इन प्रेशर इनटू सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप. क्लियर है? तो एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना है? पी आई माइनस पी नॉट, और सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर. इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रही है, ये जो फोर्स लग रही है F, ठीक है, ये फोर्स क्या करेगी? ये फोर्स क्या करेगी? स्मॉल वर्क करेगी टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, या टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप, है ना. तो स्मॉल वर्क done by this force इस स्मॉल को लिखते हैं dw से. फोर्स आ गई
और साथ में इंक्रीज इन रेडियस, है ना, डेल्टा आर ही है, डेल्टा आर नॉट नहीं, डेल्टा आर। ठीक है, इसको ले लीजिए आप, टू पुट दिस वर्क डन स्टोर्ड, ये वर्क जो है क्या होगा, स्टोर हो जाएगा इनसाइड द ड्रॉप एज पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ड्रॉप इंक्रीजेज। ये जो वर्क हुआ, वर्क किया जो फोर्स ने, ये स्टोर हो जाएगा इनसाइड द ड्रॉप एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, ठीक है, स्टोर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप की क्या होगा, इंक्रीज होगी। कितनी इंक्रीज होगी वो देखते हैं, इंक्रीज इन आपको यहां थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि ये जो वर्क हुआ थोड़ा सा, ये वर्क स्टोर हो जाएगा इनसाइड द ड्रॉप एज पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉप की पहले कम थी, अब क्या होगा, जैसे साइज बढ़ा तो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और वो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम लेंगे डेल्टा यू। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा, पहले सरफेस एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, बढ़ गया, कितना इंक्रीज हुआ, रेडियस बढ़ा ना, सरफेस एरिया तभी बढ़ेगा, तो रेडियस कितना बढ़ा था हमारा, आर प्लस डेल्टा आर हो गया था। यहां मैंने डायग्राम में भी बताया कि ये आर यहां से लेके यहां तक आर प्लस ये डेल्टा आर। ठीक है, तो अब रेडियस जब बढ़ गया आर प्लस डेल्टा आर, तो बाकी फॉर्मूला तो वही रहेगा, और साथ में क्या लग जाएगा, 4 पाई लग जाएगा। तो इंक्रीज क्या हुआ, बड़े में से बड़ा कौन सा है, ये वाला है, इसमें से छोटे को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हमारे पास इंक्रीज इन सरफेस एरिया, क्या सरफेस टेंशन कितनी ली है हमने, कैपिटल टी ली है। ठीक है, और ये क्या आएगा, 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सरफेस टेंशन कितनी आ गई हमारे पास, टी। ठीक है, अब इस स्क्वायर को हम ओपन कर देंगे, आर प्लस डेल्टा आर के होल स्क्वायर को क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, टी डेल्टा यू कितना आ जाएगा, टी। ठीक है, इनटू, आप ऐसे करिए, 4 पाई को बाहर निकाल लीजिए, 4 पाई भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, आर प्लस डेल्टा आर का क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2 आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, माइनस 4 पाई तो हमने बाहर ले लिया है ना, तो क्या बचा, आर स्क्वायर बचा। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। अब आप 4 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 4 पाई, या अब आप ये लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में कि सिंस डेल्टा आर इज स्मॉल, तो डेल्टा आर स्मॉल है तो उसका स्क्वायर और भी स्मॉल होगा। इफ डेल्टा आर इज स्मॉल, देखो ना 1/10 है, एक छोटी सी वैल्यू है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा, 1/100 आएगा, है ना, वो और भी छोटा हो गया, समझ गए। अगर 1/10 स्मॉल है, यानी डेल्टा आर स्मॉल है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा, और भी स्मॉल होगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, डेल्टा आर स्क्वायर इज
very small. Delta R square is very, very small. Therefore, delta R square is neglected. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, डेल्टा यू क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू टी. ठीक है, ये टर्म क्या होगी, निगलेक्ट हो जाएगी, है ना. तो हमारे पास और क्या बचा, सिर्फ 2r इंटू डेल्टा आर. तो 2 इंटू आर इंटू डेल्टा आर. ठीक है, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 पाई टी आर इंटू डेल्टा आर. तो ये आ गया मेरे पास डेल्टा यू, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, इस इक्वेशन को ले सकते हो आप, थर्ड इक्वेशन ले लो आप इसको. ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जो वर्क था dw, ठीक है, वो स्टोर हो रहा है एज पोटेंशियल एनर्जी. मतलब वो dw भी क्या था एक तरह से, उसको भी हम लिख सकते थे. आप वहां पे थोड़ा सा लिख लेना. इसको आप लिख सकते हो du भी लिख सकते हो. ठीक है ना, वो वर्क क्या हो रहा था, स्टोर हो रहा था एज पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क भी क्या होगा, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी ही होगा. वर्क और एनर्जी, समझ गए. ठीक है, और दूसरे हमने पोटेंशियल एनर्जी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने ये निकाली डेल्टा यू. ठीक है, इक्वेटिंग 2 and 3, इक्वेटिंग ठीक है. तो हमारे पास क्या आएगा, F इंटू डेल्टा आर. सेकेंड इक्वेशन से यही है ना. ठीक है, और थर्ड इक्वेशन से क्या आ रहा है, 8 पाई टी आर इंटू डेल्टा आर. तो डेल्टा आर इधर भी है, डेल्टा आर इधर भी है, दोनों कट गए. ठीक है, बट F क्या था, हाँ, बट F एम्प्लॉय सीधे F की वैल्यू यहां पुट करोगे, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर. ठीक है, तो अब इज इक्वल टू 8 पाई टी आर आ गया, एक आर से एक आर ये कट गया, 4 पाई से 2 और पाई कट गया. ठीक है, तो एक्सेस ऑफ प्रेशर या इंक्रीज ऑफ प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट क्या आ गया, इट इज इक्वल टू 2 टी अपॉन ये वाला आर. ये आर नीचे चला जाएगा ना. ठीक है, तो क्या आएगा, 2 कैपिटल टी अपॉन, बिल्कुल सिंपल है. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप. और यहां से हम ये भी प्रूव, यहां से क्या प्रूव कर रहे हैं कि पी आई माइनस पी नॉट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ड्रॉप. एक्सेस ऑफ प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, समृद्धि पेन ले ले, कुछ लिख भी लिया कर, करेक्शन कर लिया कर. पी आई माइनस पी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 आर. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. 3 एक्सप्रेशन है ये, हाँ 3 ही है. ठीक है, सेकंड क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड लिक्विड बबल. अब बबल जो होता है वो अंदर से खाली होता है. ड्रॉप जो था सॉलिड था, उसमें ड्रॉप के अंदर सारा का सारा लिक्विड भरा होगा. पर अगर आप बबल ले लोगे तो उसके अंदर भी एयर होगी, बीच में एक वाटर की लेयर होगी, है ना, और उसके बाहर भी क्या होगी, एयर होगी. तो एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द लिक्विड बबल.
बबल अंदर से भी, अंदर भी एयर होगी, बाहर भी एयर होगी। ठीक है, तो करते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या है, हमने एक बबल ले लिया। अब आपको पता है ये अंदर से खाली होगा। हमने एक बबल ले लिया, ठीक है, जिसका रेडियस जो है कैपिटल आर है और सरफेस टेंशन कितनी है, कैपिटल टी है। हम मान लेते हैं पी आई जो है, प्रेशर जो है अंदर है, बबल के अंदर है। अब आपने ये मान के चलना दिस इज बबल। अगर आपकी नोटबुक में ना डायग्राम क्लियर नहीं है तो नोटबुक में डायग्राम बना लो। ठीक है, और आउटसाइड प्रेशर कितना है, पी नॉट है। इसमें भी वैसे ही कि अगर बबल का साइज बढ़ता है, अगर बबल का साइज इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब अंदर जो प्रेशर है पी आई, इट विल बी ग्रेटर देन द प्रेशर आउटसाइड द बबल, दैट इज पी नॉट। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा कि अगर रेडियस जो बबल का इंक्रीज होता है, कितना इंक्रीज होता है, मान लेते हैं रेडियस बबल का इंक्रीज हो रहा है बाई एन अमाउंट ऑफ डेल्टा आर। तो क्या होगा, एक्सेस ऑफ प्रेशर कितना आएगा, एक्सेस ऑफ प्रेशर विल बी पी आई माइनस पी नॉट। ठीक है, अगर साइज बढ़ रहा है मतलब अंदर से कोई फोर्स लग रही है। ठीक है, तो टोटल आउटवर्ड फोर्स विल बी एफ क्या आ जाएगा, फोर्स एक्सेस ऑफ प्रेशर पी आई माइनस पी नॉट इंटू सरफेस एरिया ऑफ द बबल, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर जैसे पिछले में था। एक्सेस ऑफ प्रेशर इंटू ये आ गया, इसको ले लो आप इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण क्या होगा, कुछ वर्क होगा। इस फोर्स के कारण कुछ वर्क होगा और वो वर्क स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ small work done by this force F is dW F into delta R। ठीक है, और this work will be stored as potential energy। ठीक है, तो ये वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, एज पोटेंशियल एनर्जी F into delta R। ठीक है, आप इसको ले लो 2। ठीक है, अब वर्क स्टोर होगा पोटेंशियल एज पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड बबल विल इंक्रीज। जैसे ड्रॉप में था, लिक्विड ड्रॉप में था कि एनर्जी यहां तक सेम चल रहा है सारा। ठीक है, विल इंक्रीज, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा उसको फिर से हम क्या लिखेंगे, इंक्रीज ठीक है, दिस इज डी यू। ठीक है, ये क्या आएगी, डी यू। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना, पिछले एक्सप्रेशन में क्या था, यहां पे था एंड इनटू इंक्रीज इन, ठीक है, ड्रॉप के केस में ये था, पर बबल के केस में एक बात याद रख जग्गी,
बबल के केस में यहां पे आएगा 2, ड्रॉप के केस में क्या था, 2 नहीं था, ठीक है। बबल के केस में क्या आएगा, यहां पे 2 आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना। इसमें आंसर क्या आएगा, 4t/r, पहले ही मेरे को पता, क्योंकि जो रिजल्ट पिछला था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4t/r आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 2 इंटू सरफेस टेंशन कैपिटल T इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया 4πr प्लस डेल्टा r इसका स्क्वायर माइनस 4πr स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 4π बाहर ले लिया, साथ में क्या T आ गया, r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर खोलेंगे प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2 इंटू r इंटू डेल्टा r माइनस 4π तो हमने बाहर ले लिया, सिर्फ क्या आएगा यहाँ पे r स्क्वायर आएगा, ठीक है। इस r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, फिर हम वही लिखेंगे कि इफ डेल्टा r इज स्मॉल, डेल्टा r square is very very small, therefore delta r square is neglected, क्लियर है ना। डेल्टा आर स्क्वायर को निगलेक्ट कर देंगे तो ये वाली टर्म जो है हमारी, ये वाली टर्म निगलेक्ट हो जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 8π इंटू टी इंटू 2r, तो इंटू 2r है तो इसको हम 8 की जगह क्या लिख देंगे, 16 हो जाएगा। 8 इंटू 2 कितना होगा, 16 होगा, 16πt इंटू r इंटू डेल्टा r, ये आ गया आपका डी यू, ये यू है वी नहीं है। इसको ले लो थर्ड, इक्वेट 2 और 3, ठीक है। और 2 क्या था, F, हाँ F इंटू डेल्टा R, ठीक है। इधर क्या आया, 16t इंटू पाई इंटू R इंटू डेल्टा R, इस डेल्टा R से डेल्टा R कट गया। अच्छा F की वैल्यू क्या थी, हाँ PI माइनस, हाँ PI माइनस P0 इंटू 4πr स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 16t पाई इंटू r, एक r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, 4 से 16 कटा, है ना, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, PI माइनस P0 इज इक्वल टू 4, ये फाइनल। सिर्फ इसमें फर्क क्या, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बबल के केस में 2 लेयर्स, 2 वैक्यूम आएंगे, एक अंदर और एक बाहर। वैक्यूम नहीं बोलेंगे, एयर है प्रेजेंट तो उसको हम वैक्यूम नहीं बोलेंगे, पर 2 वो बन जाएंगे हमारे पास, तो इसलिए यहां पे क्या आ रहा है, 4t/r आ रहा है, ठीक है। इसमें भी क्या है, यहां से हम बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, प्रूव दैट excess of pressure inside the liquid bubble is inversely proportional to its radius, ठीक है। तो PI माइनस नॉट is directly proportional to radius of the bubble, हाँ। अब अगला है derive an expression
फॉर एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। अब आप लिक्विड बबल तो आपने नॉर्मली देखा है, जैसे आप साबुन के बबल्स बनते हैं, दैट इज लिक्विड बबल, ठीक है। या एक आप वो लेते थे, क्या बोलते हैं, मेले में मिलती है, उसमें आप कुछ वो डिटर्जेंट डालते हैं और करते हैं तो ऊपर क्या उठते हैं, बबल्स उड़ते हैं, तो वो कौन सा बबल है, लिक्विड बबल है। वो कौन सा बबल है, लिक्विड बबल है, जो जिसका एक्सप्रेशन अभी हमने किया। अब क्या है, एक्सेस एक्सेस ऑफ प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। अब एयर बबल कहां पे आपने कहीं ऑब्जर्व किया है? नहीं। आप जब पानी के अंदर गोता लगाते हो और मुंह से सांस छोड़ते हो, तब जो बबल बनते हैं ना पानी के अंदर, ठीक है, वो बबल क्या होंगे, एयर बबल होंगे। तो उसमें के अंदर एयर होगी और बाहर सारा का सारा क्या होगा, पानी होगा। क्लियर हुई बात? जब आप पानी के अंदर डुबकी लगाते हो ना, फिर वहां पे अंदर अगर आप सांस छोड़ो, ठीक है, तो फिर जो बबल्स बनते हैं तो वो कैसे होते हैं, एयर बबल होते हैं, जिसमें अंदर सारे के सारी एयर होगी और बाहर कंप्लीट क्या होगा, पानी होगा। जैसे एयर ड्रॉप था तो अंदर सारा पानी था, बाहर सारी एयर थी, ठीक है। बबल जो लिक्विड बबल था उसके अंदर भी एयर थी, बाहर भी एयर थी, बीच में एक लेयर थी किसकी, लिक्विड की, ठीक है। पर जो एयर बबल होगा उसके बाहर लिक्विड होगा और अंदर एयर होगी। अब इसके लिए भी हमने एक्सेस ऑफ प्रेशर जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस बार फिर हम वैसे ही करेंगे कि हमने एक एयर बबल ले लिया जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, ठीक है, और जिसकी सरफेस टेंशन कितनी है, कैपिटल टी मान लेते हैं। करवाया नहीं है ना, समझ आ रहा है ना, सिंपल है, ठीक है। मान लेते हैं अंदर प्रेशर कितना है, पी आई है, बाहर प्रेशर कितना है, पी नॉट है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर क्या आ जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट, ठीक है। अब इसके कारण अगर रेडियस ऑफ, वैसे ही रेडियस ऑफ बबल इज इंक्रीज्ड बाय एन अमाउंट, कितना इंक्रीज हुआ, मान लो आप कितना इंक्रीज हुआ, डेल्टा आर इंक्रीज हुआ, ठीक है। अगर रेडियस ऑफ बबल जो है वो कितना इंक्रीज हुआ, बाय एन अमाउंट डेल्टा आर, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ प्रेशर मैंने लिख दिया, कितना आया, पी आई माइनस पी नॉट, ठीक है। टोटल आउटवर्ड फोर्स ऑन एयर बबल, टोटल टोटल आउटवर्ड फोर्स ऑन एयर बबल, ठीक है। लिखिए F इज इक्वल टू एक्सेस ऑफ प्रेशर इनटू एक्सेस ऑफ प्रेशर, तो F क्या आ जाएगा, पी आई माइनस पी नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तीनों देखो सेम है, एक जैसे मिलते जुलते ही हैं, ठीक है। इसमें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ एक, ठीक है। लिक्विड बबल के केस में 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है। इसको करिए अभी,